तो बहुत टाइम से हो हल्ला था कि टेंसर G5 चिप आएगा, बहुत अच्छा होगा, इंप्रूवमेंट्स होगा, TSMC बेस्ड होगा। तो वो फाइनली आया, हमको देखने मिला गूगल पिक्सल 10 और गूगल पिक्सल 10 प्रो एक्सेल मेरे पास है और प्रो में भी सेम है। ये दोनों मैंने ना ऑफलाइन जाके परचेस करे थे। अब ये जो डिवाइस है 10 की बात करोगे तो ये अराउंड 80,000 का फोन है, जो कि डिस्काउंट के साथ समवेयर 73,000 तक मिल गया था। और प्रो एक्सेल समवेयर आपको 1,25,000 का है, कार्ड डिस्काउंट के थ्रू 1,15,000 का निकल कर आया। वो उन चीजों पे बात करूंगा जो लोग डिमांड कर रहे थे परफॉर्मेंस और बाकी सारी चीजों को लेकर। देखो पिक्सल 10 के जो बेसिक की स्पेसिफिकेशंस है, पिक्सल 10 प्रो एक्सेल के भी जो बेसिक की स्पेसिफिकेशंस है, डिस्प्ले साइज एंड ऑल वगैरह, वो सारी चीजें वो कुछ ऐसी आती है। फाइनली गूगल को एक बात तो समझा 4 जनरेशन देने के बाद में कि भाई जो सैमसंग के SoC या जो उनका काम था अच्छा नहीं था, और फाइनली वो सैमसंग को छोड़ के TSMC के पास गए। प्रो एक्सेल की बात करूंगा पहले तो, इसकी जगह क्या S25 अल्ट्रा लेना सही रहेगा? भाई मैं कहूंगा बहुत अच्छा डिसीजन रहेगा, मुझे ऐसा फील हुआ इसको यूज करने के बाद में, क्योंकि S25 बहुत चीजों में अच्छा भी है और इतना प्रीमियम चार्ज करने के बाद में भी, सैमसंग से हाथ मिलाने के बाद में भी इन्होंने डिस्प्ले में एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग नहीं दी है अभी के लिए। मतलब पूरा मिरर दिखता है, दोनों में पूरा चेहरा दिख जाता है, जबकि सैमसंग में मिल जाता है। हाँ, उसकी जगह इन्होंने एलोफोबिक कोटिंग दी है, तो मतलब थोड़ा सा चिकनाहट भी है, तो जिसकी वजह से पानी गिरता है ना तो एकदम सबसे नीचे चले जाता है। और देखो सबसे पहली चीज है ना, मैंने इन दोनों फोन को जब देखा था ना, तो मुझे 10 जो है ना ये iPhone 16 की वाइब दे रहा था। हालांकि पीछे का कैमरा मॉड्यूल इनका होगा भले, और जो प्रो एक्सेल है ना ये भी वाइब दे रहा है, बट ये 16 प्रो मैक्स वाली वाइब नहीं दे रहा है। ये जो पहले आते थे ना जिसमें से चाइनी फ्रेम हुआ करते थे, स्टेनलेस टाइप के ऐसे लगते थे, तो उसकी वाइब दे रहा है। एप्पल के जो प्रीमियम कस्टमर्स हैं उनको गूगल में लाने के लिए क्या ऐसी चीज चाहिए? सबसे पहले अगर एप्पल की बात करोगे तो वो लाता है परफॉर्मेंस, स्टेबिलिटी लॉन्ग टर्म के लिए, और लॉन्ग टाइम गेमिंग के लिए भी बहुत ज्यादा मतलब स्टेबिलिटी आती है, वीडियो कैमरा, इवन आपकी फोटो सैंपल्स। तो ये सारी चीजों में एप्पल तगड़ा है, बट गूगल क्या वो सब चीजों में तगड़ा है? आई डोंट थिंक सो। इतने ज्यादा अच्छे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। सबसे पहले जो प्राइसिंग है वो एप्पल कस्टमर के हिसाब से रखी गई है, मैं इतना ही समझ के चल रहा हूँ। हालांकि एक पॉजिटिव चीज है कि इंडिया में ये 256 GB से हमको मिल जाता है। जो ये जो नॉर्मल पिक्सल 10 है ना, इसके अंदर आपको जो डिस्प्ले भी मिलती है वो आज भी LTPS है, वो LTPO पैनल नहीं आता। मतलब 1 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज के बीच में शिफ्ट करने के लिए वो वाले पॉइंट नहीं है इसके अंदर। ये 60 वगैरह ही बेसिक्स लेता है, जो कि इस प्रीमियम प्राइस सेगमेंट में बहुत लो माना जाएगा बैटरी सेविंग को लेकर। और वहीं पर प्रो एक्सेल LTPO पैनल आता है इसमें, और जो कि PWM डिमिंग भी अगर मैं बोलूंगा ना, दोनों ही फोन की खराबी है एक तरीके से, या बहुत ही कम है, जो कि अगर नहीं भी देते थे ना एक बार के लिए चल जाता था, क्योंकि ऐसे सस्ते फोन होते हैं ना, मतलब जो बेसिक 30-40 हजार के फोन आते हैं ना, उसके अंदर भी बैटर मिल जाते हैं। ये प्राइसिंग में ये चीज एक्सपेक्ट करना बहुत खराब है। बेसिकली ऐसा होता है कि PWM से आपकी जो लो लाइट में जो फ्लिकरिंग है ना, वो जो हमको डायरेक्ट नहीं दिखती, बट लो लाइट में आंखों को बैक में तकलीफ देती रहती है, तो वो यहाँ पर दोनों में ही कम है। अब डिजाइनिंग लैंग्वेज में इतना कहूंगा, भले जिसका भी इंस्पायर्ड है व्हाटएवर जो भी होगा, कैमरा मॉड्यूल दोनों का ही अच्छा है, निंजा टाइप लगता है। दोनों ही फोन प्रीमियम फील होते हैं भाई, उस चीज को लेके सारे पॉइंट्स है। बट जो ये नॉन प्रो है ना पिक्सल 10, इसके बेजल्स है ना बहुत ज्यादा बड़े हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये सैमसंग 20-30 हजार के फोन देता है ना, उस तरीके के बड़े बड़े बेजल्स यहाँ पर इन्होंने चिपका दिए। प्रो एक्सेल के फिर भी अच्छे हैं और बेटर हो सकते थे, बट ये फिर भी अच्छे मैं कहूंगा। और एक चीज देखोगे ना, जो पिक्सल 10 का डिजाइन है, जो लास्ट ईयर का 9 प्रो आता था ना, उसी तरीके का देखने मिल रहा है। रीजन, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लेंस एड ऑन हो चुका है, दैट्स व्हाई वो थोड़ी सी फीलिंग आती है। ऐसे जैसे एक चीज हमने नोटिस करी थी, दोनों में ही अगर आप देखोगे ना, साइड में इस तरफ आपको मेड इन चाइना का टैग देखने मिल जाएगा। इनमें प्रॉब्लम यह है कि अभी तो ऐसा है कि अगर आप सस्ता टेम्पर्ड लगा लोगे ना, मतलब 150 में जो भी मार्केट मिलता है 200 रुपए का, तो उनमें ना फिंगरप्रिंट के इश्यूज आते हैं। महंगा वाला खरीदो, ऑफिशियल वेबसाइट पे तो अवेलेबल नहीं है, स्पाइजन का आई थिंक सो आता है, अमेजोन पे मिलता है, वो 1800 रुपए के 2 टेम्पर्ड ग्लास है, तब जाके थोड़ा सही वर्क करता है। और हाँ, इन्होंने ऑप्शन भी दिया है, सस्ता वाला जब लगाने जाओगे ना, तो एक फिंगरप्रिंट ज्यादा अच्छे से रिकग्निशन या फिर कह सकते हो फोर्स वाला सीन होता है ना, तो वो आप सेटिंग में जाके ऑन तो कर सकते हो, तो एक बार वो भी देख लेना। देखो टेंसर G5 जो चिप है इन्होंने डाल तो दी है, इन्होंने TSMC के साथ काम करके थर्मल्स में चीजें बेटर करी है, पर अगर आप इस प्राइसिंग पर, जो अगर मैं इसे थोड़ा एंटूडू से कवर करूं दोनों फोन्स को, तो ये अपने कंपटीशन कम में भी और इवन हायर प्राइसिंग पे बहुत ज्यादा कम पावर दे रहे हैं। सो OnePlus S25 बहुत आगे है, और इवन आपका iPhone 16 भी आगे देखने मिलता है परफॉर्मेंस नंबर्स को लेकर। OnePlus के साथ देखने मिला था, पहले वो ओवरक्लॉक नहीं आते थे, मतलब थोड़े से अंडर कैप होते थे, तो जिसकी वजह से थोड़ी सी मतलब होता है ना गर्माहट कम हो सके, तो इनमें वो चीज अभी गूगल चाह के भी नहीं कर सकता है, कि उनको पता है अगर वो कर दिया तो उनमें फिर से गर्माहट देखने मिलेगी। जब हेवी एंड टास्क लेके जाते हो ना, तभी ये गर्म हो जाते हैं। और अगर जब आप कैमरा भी 10-5 मिनट खोल
खोल लो एक धूप वाले एनवायरनमेंट में, स्टिल थोड़ा बहुत फोन ओवरहीट तो नहीं होता, बट स्टिल थोड़ा हीट देखने जरूर मिलता है। आज के हिसाब से तो ठीक है, बट आने वाले 2-3 सालों के लिए ये बहुत ज्यादा वीक पड़ सकता है। टेक्निकली अगर समझोगे ना, आने वाले टाइम पे भी कुछ दिनों महीने में ही, मतलब एक आधे महीने में ही स्नैपड्रैगन का 8 Elite 2 आने वाला है, और वो एंड्रॉइड में दी फास्टेस्ट प्रोसेसर होगा। इवन मैं कहूंगा एप्पल से भी फास्टेस्ट देखने मिलेगा। अगर मैं इसे आईफोन 16 या OnePlus 13 से भी भिड़ा दूं, जैसे कि आईफोन 16 में एक प्रॉब्लम है कि वो 60 हर्ट्ज पैनल आता है, तो वहां पर उसको हम साइड करते हैं। बट अगर मैं OnePlus 13 से भी भिड़ाऊं, जो इसके आसपास का प्राइसिंग पर आता है, जो कि एक बेटर कैमरा परफॉर्मेंस वगैरह दे देता है, तो उसमें ये सबसे लोएस्ट देखने मिलता है। और सेम ये जो प्रो एक्सेल है, ये भी आप लोगों को कम देखने मिलता है। अब लोग बोल रहे हैं कि इसकी थर्मल्स बेटर हो चुकी है, तो यहाँ पर लिमिटेशन है गूगल की तरफ से। मतलब जब इसकी पावर तो दे दी है, बट ये पावर पीक ही नहीं करने देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप, मैं थोड़ा गेमिंग का सिनेरियो समझा देता हूँ आपको, तो अगर मैं सबसे पहले पिक्सल 10 की बात करूँ ना परफॉर्मेंस में, BGMI लेकर आता हूँ सबसे पहले तो, क्योंकि मैंने इस पे 1 घंटे की जब गेमिंग करी थी ना, तो ये फोन 120 दे तो देता है, पर इतने ज्यादा बेकार FPS आते हैं ना। मतलब ये फोन मैं इतना लिटरली कहूंगा, एक 25,000 से भी कम में आने वाला फोन है ना, वो ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे देगा इसके मुकाबले। अब जो यहाँ पर बहुत लोग बात करेंगे कमेंट में, या फिर जिन्होंने बात करी है कि गूगल परफॉर्मेंस पे नहीं देखता, वो देखता है सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, AI एक्सपीरियंस को लेकर, तो बात ठीक है ना, नहीं है, पर जो ये प्राइसिंग है ना, फिर उसमें सही चीज नहीं है। लेकिन उस चीज को कवर अप नहीं कर सकते, क्योंकि इस तरीके का जो AI है, आज से 2 साल बाद में AI और ज्यादा अच्छा होगा, और इन दोनों फोन्स पर आप लोगों को 7 साल के अपडेट्स मिल जाते हैं। लेकिन अभी सैमसंग आएगा ना भी कुछ अभी S26 सीरीज के साथ में, तो वो कह रहे हैं कि 8 साल तक के अपडेट के साथ में पुश होगा। लेकिन जो ये 7 साल का प्रॉमिस तो दे रहे हैं, और ये जो परफॉर्मेंस, जो पावर आ रही है ना भाई, ये 3 साल के बाद में या 2 साल के बाद में आपको बहुत ज्यादा तकलीफ देगी। मैं एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूं। अगर आप एप्पल यूजर हो फॉर एग्जांपल, और आपने खरीदा है आज से बहुत पुराना iPhone 11, दिक्कत है मानता हूं, बट स्टिल आप उससे थोड़ा बहुत तो खुश हो। चलो iPhone 11 भी छोड़ दो, अगर एक 3 से 4 साल पुराना आपका iPhone 13 भी है, उससे फिर भी लोग थोड़ा बहुत खुश है। लेकिन पिक्सल के 2 साल पुराने डिवाइसेस से लोगों का मन खराब है, क्योंकि वहां पर आपको बैटरी ड्रेन ज्यादा है, नेटवर्क के इश्यूज है, और परफॉर्मेंस तो भाई पूछना ही मत। और कैमरा भी ऐसा नहीं कि बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जितना जो क्रिएटर्स लोगों ने हवा फैला के रखा है कि बहुत ही अच्छा कैमरा है, देखो ये अच्छा लाता है ना, नहीं है, नेचुरल टाइप का। 2 साल पुराने फोन ही आज के टाइम पे इतनी बड़ी दिक्कत दे रहे हैं, तो सोचो ये 2 साल के बाद में कितनी बड़ी दिक्कत दे सकते हैं। थोड़ा सोच समझ के, दिमाग लगा के चीजें समझो कि ये परफॉर्मेंस आज 2025 के हिसाब से जस्टिफाई बिल्कुल नहीं है। और 2 साल के बाद में जब AI और बढ़ेगा, तो इनमें प्रॉब्लम्स थोड़ा बहुत जरूर देखने मिलेगा। तो मुझे लगता है ये फ्यूचर प्रूफ तो नहीं है। गूगल का थोड़ा बहुत भी प्लान होगा कि एप्पल कस्टमर को हम अपने पास खींचे, तो भाई अभी भी वो मौका नहीं बनाए। चाहे उन्होंने, गूगल ने, मतलब मैं कहूंगा सैमसंग के साथ हाथ मिला रखा है कि भाई हम दोनों मिलके एप्पल को पीछे लेके जाएंगे, क्योंकि देखो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस में या जो अपडेट्स में जो सबसे ज्यादा नंबर आज भी मिलता है गूगल डिवाइसेस के बाद में सैमसंग के पास ही है। और सैमसंग के पास क्यों है? क्योंकि इन दोनों ने मिलके कोलैब कर रखा है एक तरीके से, ताकि दोनों मिलके एप्पल को पीछे ला सके या आसपास आ सके। सैमसंग तो मैं कहूंगा फिर भी थोड़ा बहुत अच्छा काम कर रहा है, चीजें लोगों की सुन के या AI फीचर्स को देकर, बट पिक्सल्स में जितना हो हल्ला है उतना भी कुछ नेक्स्ट लेवल फिलहाल चीज नहीं है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी तक एंड्रॉइड ने ढंग का किया नहीं है, वो अभी मैं कहूंगा शुरुआत कर रहा है, जिसकी शुरुआत मैंने सैमसंग से देखी है S25 सीरीज से। बट पिक्सल ना ये अच्छा गेमिंग को लेकर है, भले ही 120 देता है, और इसका तो बुरा हाल है भाई। अगर इन दोनों का कंपेयर करूं तो फिर भी अच्छा है, ये तो थोड़ा फिर भी 80, 90, 100 देता है, ये तो और बेकार हो रखा है, ये तो 60, 70 देता है FPS हेवी सिनारियो या नॉर्मल सिनारियोज में। रही बात हीट, उस टाइम हो भी रहा है मैं ये कहूंगा, और लिमिट है 44 डिग्री की दोनों फोन्स पे। और जैसे ही 44 डिग्री टच होता है ना, तो फोन अपने परफॉर्मेंस को छोड़ ही देता है, इवन 40 डिग्री पे ही छोड़ देता है। तो ना ही ये गेमिंग के लिए ढंग के बने हुए हैं। अभी देखो कमेंट में मत लड़ना कि गूगल नहीं बनाता ऐसा वैसा, तो भाई पैसा भी तो दे रहे हैं ना। और है ना, जब अगर आपने गलती से अगर खरीद भी लिए हैं ये दोनों फोन, और आप गेमिंग करने का मन कर रहे हो, तो आप 120 FPS तो ऑन कर ही लोगे, पर आपको 120 FPS फील ही नहीं होंगे। बहुत की वीडियो देखकर आया तो उन्होंने बोला कि बग है, बग है, बग है, और गूगल को ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू फिक्स कर देना चाहिए। भाई ये कोई बग नहीं है, डेवलपर मोड पहले तो ऑन कर लो, और उसके अंदर आप लोगों को ये जो ऑप्शन दिख रहा है ना, जहाँ पे 60 FPS लिमिट करने वाला एक ऑप्शन दिखता है, उसको ऑन कर देना है। तो अब आपका जो गेम है वो 60 नहीं 120 चलेगा। तो ये कोई बग नहीं है, ये सिर्फ एक गूगल आज के टाइम पे, इवन बहुत सारे एंड्रॉइड फोन्स में भी ये सेटिंग्स आती है। तो अगर आपका फोन अच्छे से नहीं चल रहा है तो एक बार ये ऑप्शन चेक करके देख लेना। देखो कैमरास के नंबर्स दोनों में जो आते हैं, जिसमें अभी पिक्सल 10 का देखोगे ना, तो यहाँ पर पहले इसको लेकर बात करते हैं। तो पिक्सल 10 में एक तो लास्ट ईयर से अल्ट्रा वाइड डाउनग्रेड करा गया है, पर इसमें एक टेलीफोटो लेंस एड ऑन है। और अभी जो इन्होंने नया जो टेलीफोटो लेंस दोनों में डाला है ना, ये
इनमें प्रॉब्लम बताऊं क्या है, ये आपके बस नॉर्मल मोड पे 5x आते हैं बट पोर्ट्रेट में 5x मिलता ही नहीं है। तो भाई किस काम का 5x टेलीफोटो, क्योंकि टेलीफोटो पोर्ट्रेट में जब यूज होगा ना भाई एक अलग ही डेप्थ क्रिएट करता है। जिन्होंने आईफोन्स यूज करे हैं, जिन्होंने S25 अल्ट्रा यूज करा है, उनको ये चीज पता है। तो ये चीज भी यहाँ पर इन्होंने लिमिट लगा रखी है कि जब फोटो खींचते हैं ना तब अच्छा आउटपुट है, और जब प्रोसेस होके आता है ना तो एक सिंपल सादी फोटो होती है ना वो निकल कर आती है, जो बहुत लोगों को पसंद आ सकती है जिनको एक नेचुरल टोन की फोटो चाहिए। बट अगर आप वो यूजर हो, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, कि जिनको हेवी मतलब एक अच्छी चमकाहट वाली फोटो चाहिए रहती है ना, तो तब जाके इनमें थोड़ी सी कमी है, और वो आप ठीक कर सकते हो। आप जब फोटो खींच लो उसके बाद में जाओ सेटिंग में, इनहैंसमेंट आएगी, इनहैंसमेंट को बढ़ाओ तो वहां से आप लोगों को थोड़ी बेटर पॉपी फोटो मिल जाएगी। तो ये भी सब्जेक्टिव है कैमरा में। मुझे लगता है कि इसके कंपटीशन में हमको कंपेयर करा, जैसे मैंने पिक्सल 10 का जो कंपटीशन है उनमें इसकी फोटोज है ना आईफोन 16 से भी पीछे जाती है, बहुत अच्छे आउटपुट नहीं आते इसमें भी। और सेम प्रो एक्सेल में भी जो इसका कंपटीशन 16 प्रो मैक्स है और बाकी अदर्स हैं, उसमें भी आपको ज्यादा अच्छी फोटो मिल जाएगी एज कंपेयर इससे। जो ये प्रो एक्सेल है ना, इनमें जब आप जूम फोटो खींचते हो, जब आपको मन होगा, तो हैवी जो प्रोसेसिंग के बाद में जो डिटेल आती है ना वो सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और मैं कहूंगा एआई एडिट प्रोसेसिंग के ही थ्रू भले बेटर जूम फोटोज होते हैं ना वो निकल कर आती है, बट बेटर जूम फोटो आप कितना दिन खींचोगे, कब खींचोगे, वो डिपेंड करेगा। पर देखो जो टेंसर का ISP है जो इमेज प्रोसेसिंग के लिए आता है, बट वो लिमिटेशन की वजह से हमको 4K 60 HDR करने का ऑप्शन नहीं मिलता है, जो कि कंपटीशन और इवन प्रीमियम डिवाइस ऑफर करते हैं। इवन मैंने थोड़े बहुत स्लोमो फुटेजेस भी ट्राई करे हैं और उनके रिजल्ट भी अच्छे नहीं है। बाकी देखो सिंपल है, अगर आप किसी से कंपेयर नहीं करते तो आपको इनकी फोटो नेचुरल टोन पे पसंद आ सकती है, जिनको पसंद आती है तो। और इनकी वीडियो रिकॉर्डिंग में भी इतना दम नहीं है अगर आप आईफोन 16 से कंपेयर करने जाते हो, नॉर्मल पिक्सल 10 को और प्रो एक्सेल को भी इवन। और लो लाइट के सीन में तो और ज्यादा खराब सीन हो रखा है, इतना समझ के चल लो, अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है वहां पे भी। प्रीमियम चार्ज करने के बाद में जो चीजें आनी चाहिए बहुत छोटी छोटी डाउनग्रेड या कर सकते हो लिमिटेशंस है, जिसकी वजह से वो प्रीमियम फीचर फील नहीं हो रहे। फील आपको सिर्फ दो जगह होगा, एक नया सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस और एक नया बेसिकली गूगल एंड्रॉइड सिस्टम, बेसिकली जो एंड्रॉइड 16 पर आता है, इसमें मटेरियल UI 3 जो बेसिकली नया है वो देखने मिलता है। थोड़ी थोड़ी ऐसे हल्की जगह ना चमकाहट है हल्की सी, थोड़े से ऐसे हल्के हल्के एड-ऑन्स है। देखो कैमरा में ना एक फीचर आता है कैमरा कोच करके, जो है ना आपको सजेस्ट करता है कि लाइक ये फ्रेम हो सकती है, जो कि मुझे एक अच्छा AI फीचर लगा है, जो काम भी आएगा जिनको उतना फोटोज का नॉलेज नहीं है उस हिसाब से। 10 का तो पता नहीं, प्रो एक्सेल में या प्रो में आप देखोगे ना तो यहाँ पे हल्का सा अलग सा डॉट है, तो अगर आपको लगेगा ये क्या है, तो इन्होंने टेम्परेचर सेंसर बोला है। अभी कहाँ काम आएगा मुझे नहीं पता अभी तक तो, बट बोला तो है। बहुत लोगों की वीडियोस देख कर आया हूँ और उनके कमेंट्स को जब मैं रीड कर रहा था ना, तो एक सजेशन सबका ये था कि अगर कैमरा अच्छा नहीं लग रहा है, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही है, तो Gcam इंस्टॉल कर लो। देखो आप, मैं, कुछ ऐसे परसेंटेज लोग हैं, अगर मैं पूरे इंडिया में अगर बात करूँ 1000 लोग हैं, जिसमें से जो पिक्सल खरीदने वाले अगर 100 ही हैं, 100 तो फिर भी बहुत ज्यादा, 50 लोग ही है, और उन पिक्सल में सबके सब ये सब तामझाम नहीं करते, लेकिन अगर उसमें से करने वाले भी सिर्फ 20 लोग हैं, तो वो Gcam जाके इंस्टॉल करेंगे। मैं आपको थोड़े से रिजल्ट दिखा देता हूँ कि एक नॉर्मल फोटो और एक इंस्टॉल करी गई Gcam के साथ फोटो में क्या डिफरेंस है, वो आपके सामने है। मे भी थोड़े बेटर आ सकते हैं, ना नहीं है। और जो कि इसके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स आते हैं, जैसे कि इसमें मैजिक क्यू करके आता है, तो अगर आपका जो गूगल डेटा से सिंक होगा चीजें, जैसे मतलब अगर आप किसी के साथ बात कर रहे हो कि रेस्टोरेंट जाना है, तो वहां पर वो सजेशन दे देगा। और अगर आप सपोज एयरलाइन से बात कर रहे हो, आपकी टिकटिंग एंड ऑल, तो वहां पर भी वो चीजें पॉपअप हो जाएगी। लेकिन ये चीज अनाउंस हुई है, ये हमने अभी तक प्रैक्टिकली यूज नहीं करी है। अब ये हमको 30+ डेज होंगे ना, तब जाके ये चीजें समझेगी प्राइमरी बनाने के बाद में कि हाँ ये चीजें सच में काम आ रही है और ये सब चीजें मिलती है, और मुझे तो अच्छी लग रही है देखने जाएंगे तो। इन दोनों फोन्स का मैं कहूंगा सबसे ज्यादा हैवी सेलिंग पॉइंट है इनका UI एक्सपीरियंस प्लस AI एक्सपीरियंस, उनमें ये टॉप नॉच है। और फोन के जो हैप्टिक्स है ना भाई, वो नेक्स्ट लेवल है। बेस्ट हैप्टिक्स है ना जो फील करा है, वो इन दोनों फोन में ही है। हालांकि पिक्सल 10 में जो नंबर है थोड़ा सा 5000 के लिए बच गया, और ये 5200 के समवेयर आता है। ये जब मैं एक वीडियो करूंगा ना, 17 सीरीज लॉन्च हो जाएगी, तब बैटरी का थोड़ा सीन कर लेंगे, थोड़ा सा 1-2 हफ्ता यूज करने के बाद में बैटरी का सीन समझेगा, क्योंकि अभी यूजर पैटर्न इतना अभी तक फेमिलियर हुआ नहीं है। और इवन इसकी नेटवर्क कनेक्टिविटी जो हमेशा से शिकायत थी पिक्सल फोन्स में, वो अच्छी निकल कर आ रही है। मतलब अगर सपोज मैं पिक्सल 9 ये रूम में खड़े हो जाऊं, क्योंकि थोड़ा सा अंदर साइड में ना, तो
यहाँ पर समझ लो 2 डंडी आएगी, पर अगर मैं इन दोनों फोन में यहीं खड़े हो जाता हूँ मुझे 4 डंडी आराम से मिल जाएगी। तो नेटवर्क कनेक्टिविटी सुधारी है, जो 5G की स्पीड्स वगैरह है ना वो भी अच्छी आ रही है। और जो प्रो एक्सेल है ना ये 45 वाट सपोर्ट करता है, जो सादा वाला है अपना वो 30 वाट सपोर्ट करता है। पर आपको चार्जर अलग से बाय करना पड़ेगा, जो कि 3,500 का समवेयर मिलता है गूगल की वेबसाइट पे। और हाँ, से भी मंगा सकते हो गूगल की ऑफिशियल वेबसाइट से इंडिया में। पर बस एक चीज है, अगर आपके पास GST है ना तो वो नहीं मिलेगा। ये एप्पल से जो उनका मैक्सेफ आता है ना वही सेम इन्होंने अपना कुछ तो नाम दिया है, वो यहाँ से भी अभी मिलता है। तो आप मैक्सेफ की एसेसरीज इस पे लगा सकते हो, इसका चार्जर लगा सकते हो। पर ये एप्पल का कंप्लीट फीचर यहाँ पर पूरा अडॉप्ट कर लिया गूगल ने। और देखो जो गूगल फोटोज है ना उसके अंदर भी टर्म्स ऑफ AIs है, तो वो थोड़े बहुत बेटर मिल जाते हैं। लेकिन इसका जेमिनी हमने ट्राई करके देखा था तो उसको तकलीफ हो रही थी कि ये सामने चीज क्या है, तो वो थोड़ा सा अभी अच्छा रिस्पॉन्स तो नहीं करता हुआ दिख रहा था मुझे। ये आईफोन 12 प्रो मैक्स है, क्या आप इसके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? एकदम श्योर हो ये 12 प्रो मैक्स है? यह आईफोन 13 प्रो मैक्स जैसा दिख रहा है, क्या आप इसके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? ये देख लो भाई, ये 16 प्रो मैक्स मुझे- है। अच्छा ये बता सकते हो ये कौन सा फोन है? ठीक है, ये आईफोन 14 जैसा दिख रहा है। तो मैं एक चीज बता दूं, 80,000 में मेरे हिसाब से पिक्सल अच्छा तो है ना नहीं है, बट ये फ्यूचर प्रूफ नहीं है। इससे बेटर इस कम प्राइस में आप बेटर इकोसिस्टम के साथ भी अगर चीजें ढूंढ रहे हो तो एक सैमसंग अच्छा ऑप्शन है, दूसरा आपका एप्पल अच्छा ऑप्शन है। बट इकोसिस्टम में स्टिल इन दोनों में कमियां हैं, क्योंकि इकोसिस्टम बनाने के लिए चीजें भी तो होनी चाहिए ना। इंडिया में है ही नहीं, सिर्फ फोन के अलावा एक वॉच आती है, बड्स आ जाएगा, लैपटॉप वगैरह उनके आते नहीं है, क्रोमबुक आते हैं जो कि यूज नहीं करता पब्लिक इतना। अगर आपको गूगल का टीका वाला फोन चाहिए, अगर आपने प्रीवियसली यूज करा है और आपको इसको छोड़ने का मन नहीं है तो बात अलग है। बट फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करना है तो फोन मतलब ठीक है, बट आप यहाँ से चीजें ज्यादा एक्सपेक्ट मत करके चलना, खास करके परफॉर्मेंस को लेकर। मुझे बस आप लोग बताओ कि क्या रीजन है जिसकी वजह से आप पिक्सल फोन जो खास करके लेटेस्ट वाले हैं वो चूज करोगे। जैसे पिक्सल 10 क्यों चूज करोगे, या प्रो एक्सेल क्यों चूज करोगे। जैसे मैंने मेरे पॉजिटिव नेगेटिव थे वो सारे समझा दिए थे। एक तो वो दिखने में अच्छे हैं, दूसरा कैमरा कुछ लोगों के लिए अच्छा है, मुझे तो नहीं उतना पसंद आया, वीडियो में भी उतना अच्छा नहीं है, कलर टोन अच्छे नहीं है, आउटपुट भी अच्छा नहीं है। तीसरी सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस अच्छा है एंड्रॉइड में, और चौथा AI बहुत ज्यादा AI है जो मुझे और यूज करने के बाद और समझेगा। जो मैंने क्यों खरीदा है, मैंने रिव्यू के लिए खरीदा था। लास्ट मैंने कोई एक पिक्सल एक जमाने में कभी रिव्यू करा होगा, क्यों करा था, क्योंकि वो फोन सस्ता हुआ था तब। और इन फोन्स के साथ में भी शायद से आने वाले टाइम में इश्यू हो सकता है। अभी परचेस करने का मन भी है तो रोक लेना खुद को, क्योंकि सेल या कुछ आने वाले टाइम में देख लेना इन फोन्स की प्राइसिंग हैवी ड्रॉप हो सकती है, जो कि पिक्सल के इस टाइम हमेशा हमें देखने मिलता है। लास्ट ईयर 9 प्रो आई थिंक सो 35,000 के नियर बाय बिका है भाई। और अगर आप लोगों ने 25 तक का खरीद लिया ना, कुछ टाइम बाद में इसकी प्राइस ड्रॉप हो गई तो आप बहुत ज्यादा रिग्रेट करने वाले हो चीजों को लेकर। तो मेरा देखो वही थॉट प्रोसेस है, अगर गूगल को अपने तरफ लाना है एप्पल यूजर को, तो उसको और अच्छा परफॉर्मेंस में काम करना है। और मुझे लगता है टेंसर को अभी गुड बाय बोल देना चाहिए। आने वाली 11 सीरीज अगर होती है या कोई भी सीरीज आती है, सस्ते फोन भी भाई स्नैपड्रैगन यूज कर लो, अच्छे फोन बिकेंगे, परफॉर्मेंस के हिसाब से बिकेंगे। हाँ मानता हूँ शायद से आपको अपना SoC यूज करना है, इम्प्लीमेंटेशन अगर आप करो AI में या अपडेट पुश करो तो एक कंपैटिबिलिटी इशू आप लोगों को ना आए। मेरा ओपिनियन यही है कि स्नैपड्रैगन के साथ जाओ। आप लोगों का ओपिनियन सेम है, कमेंट में जरूर बताओ। साल में एक फोन लॉन्च करना है तो ढंग का क्यों नहीं करना है, मेरा ये मानना है। वीडियो अच्छी लगी है लाइक ऑलवेज कर देना, करते आ रहे हो, नहीं कर रहे थे इस दिन तक, ये पाप अगर आप कर रहे थे तो पाप से बचने के लिए इस बार इस वीडियो पे लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना इसी तरीके के अच्छे और तगड़े वीडियोस के लिए। बाकी मिलते हैं यार और अच्छी वीडियोस में, तब तक मजे मारो, टेक केयर, बाय बाय।